बताइए, जहां तक कल पढ़े थे कहीं दिक्कत है अगर? प्रतिशत में हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी। पूछना है सवाल कोई भैया किसी को? लिखिए सवाल आगे। एक आयत की लंबाई 20%, 20 नहीं, आप मान बदल देना। एक आयत की लंबाई 40% कम कर दी जाती है तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि आयत का क्षेत्रफल समान रहे। आ गया सबका? हमने आपको बताया है कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। ये इस टाइप से आयत होता है, इसमें एक लंबाई है एक चौड़ाई है, और आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर हर कोई जानता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता है ना, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत की लंबाई में 40% कमी कर दिया गया। 40% का भिन्न कितना पड़े हैं? 2/5। इसका मतलब ये हो गया कि 5 से 2 कम हो गया। कितना हो गया? 3। तो 5 से 3 हो गया क्या चीज? लंबाई। लंबाई 5 से 3 हो गया, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो चौड़ाई अगर क्षेत्रफल कांस्टेंट रखना है तो लंबाई का सीधे सीधे उल्टा लिख दीजिए, 3:5। तो ये भी हो जाएगा 5×3=15 और ये भी हो जाएगा 5×3=15। यानी क्षेत्रफल अगर समान है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? 3 से 5। 3 से 5 होने का मतलब वृद्धि कितना हुआ है? 2 का। कितने में? 3 में। तो 100 में कितना होगा? निकल जाएगा प्रतिशत, कितना जाएगा? 66 सही 2/3%। किसी को दिक्कत हो बताइए।
अगला क्वेश्चन लिखिए, एक त्रिभुज का आधार 50% बढ़ा दिया जाता है। एक त्रिभुज का आधार 50% बढ़ा दिया जाता है यदि उसका क्षेत्रफल समान रखना है तो उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी करना होगा। एक त्रिभुज का आधार 50% बढ़ा दिया जाता है तो यदि उसका क्षेत्रफल समान रखना है तो उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी करना होगा। अब देखिए त्रिभुज लिखा है तो त्रिभुज अगर आप जानते हैं तो त्रिभुज 3 भुजाओं से बंद आकृति, ये त्रिभुज। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका सिंपल सूत्र है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हाँ, लंब भी कह सकते हैं ऊंचाई। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये सूत्र है। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सीधे सीधे इसने कहा कि आधार को 50% बढ़ा दे। तो अगर हम आधार 50% बढ़ाएंगे तो ऊंचाई को कम करना पड़ेगा, ये तो है ना। तो 50% का भिन्न फिर से कितना आएगा, 50%। तो 50% का भिन्न कितना होता है, 1/2। ये समझ में आ रहा है। प्रतिशत अगर हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं। प्रतिशत का मतलब हमने बताया था, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना। इसका मतलब 50% का मतलब होता है 100 रुपया में 50 रुपया। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 50 से कम 50, 50 दूना 100, यही लिखा है 1/2। तो 50% का मान आ गया 1/2। इसका मतलब ये हो गया 50% बढ़ गया है, यानी 2 रुपया से क्या रुपया हो गया, 3। तो पहले अगर 2 था तो बाद में कितना हो गया, 3। क्या चीज, आधार। त्रिभुज का आधार 2 से कितना हो गया, 3। तो ऊंचाई कितना करना पड़ेगा, तो अगर आपको दोनों का गुणनफल बराबर रखना है तो ऊंचाई को कम करना पड़ेगा। ऊंचाई कितना कर दे हम, ऊंचाई कर दे 3 से 2। तो ये भी आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये भी आ जाएगा 3 दूनी 6। बात समझ में आ गया ना। तो आपसे पूछा है कि ऊंचाई को कितना प्रतिशत कम कर दे। प्रतिशत निकालने का तरीका हमने एक ही बताया है कि जिसका निकालना है उसको अंश में लिखिए। तो पूछा है कितना कम कर दे, कितना कम हो गया, 1। किसके सापेक्ष, 3 के सापेक्ष, गुणे 100। और 1/3 का परसेंट कितना आता है, 33 सही 1/3%। ये कमी बिल्कुल आसान सा चैप्टर। अगर आप प्रतिशत निकालना जानते हैं, जो हमने दूसरे क्लास में पढ़ाया था, अगर आप उतना जानते हैं तो आप हर सवाल लगा सकते हैं। दूसरा जो मेंसुरेशन टाइप के सवाल है, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, उनमें आपको सूत्र भी याद होना चाहिए। समझ में आ गया ना। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कौन सा होता है, यहां से यहां तक, मतलब कोई भी आधार आप मान सकते हैं। जैसे अगर आपने आधार इस भुजा को माना, मान लेते हैं हमने यहां से यहां तक को आधार माना, तो अगर आधार ये होगा तो ऊंचाई कौन सा मानना पड़ेगा, ये मानेंगे ना। अगर आपने इस भुजा को आधार माना होगा तो फिर ऊंचाई कौन सा हो जाएगा, इधर से आएगा। तो आपको मेंसुरेशन नहीं लगाना है, लेकिन कम से कम इसका सूत्र जो है क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, उसी से सवाल लगा है। चलिए आगे लिखिए, क्रमागत वृद्धि अथवा कमी।
मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रमागत वृद्धि अथवा कमी। क्रमागत वृद्धि अथवा कमी। क्रमागत वृद्धि अथवा कमी का मतलब क्या हो गया? क्रम से वृद्धि, सही ना, या क्रम से कमी, क्रमिक रूप से वृद्धि हो या क्रमिक रूप से कमी हो। जैसे किसी वस्तु का दाम पहले 20% बढ़ा, पुनः फिर से 20% बढ़ गया, तो ओवरऑल देखने में कितना लगेगा? 20 और 20 40, लेकिन एक्चुअल में 40% नहीं होगा। समझ में आ गया ना? यानी बढ़े हुए दाम पर फिर से दाम बढ़ेगा तो दाम हमेशा ज्यादा आएगा। जैसे हम ये कहते हैं कि 20% एक बार दाम बढ़ा, पुनः फिर से 20% दाम बढ़ा, तो अगर दोनों 20-20% बढ़ा होगा तो हमने मान लिया कि पहले 100 रुपया था किसी वस्तु का दाम, तो 100 रुपया पर अगर 20% बढ़ेगा तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? हर कोई बता सकता है, 120 हो जाएगा। ये आएगा ना, यानी 100 का 120% हो जाएगा, और 100 का 120% कितना आएगा? 120। 100 का x% यक्स ये होता है, ये तो बताए है ना, तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं। 100 का 120% बराबर 120। अगर आप निकालेंगे भी तो अब थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 100 का मतलब गुणा 120 का मतलब 100 में 120, 100 से 100 कट जाएगा, 120 आएगा। ये आ गया। अब जो बढ़ा हुआ मूल्य है इस पर फिर से 20% बढ़ाना है, तो अब 120 का 20% निकालेंगे तो 120 का 20%, और 120 का 20% कितना आएगा? 120 का अगर 20% निकालेंगे तो 12 दूना 24, 144। ये आ गया। इसका मतलब 100 रुपया वाला जो सामान था वो कितने का हो गया? वो हो गया अब 144 का। तो अगर आपसे पूछे कै % बढ़ गया, तो 100 से अगर 144 हो गया है, इसका मतलब कितना % बढ़ गया? 44% बढ़ गया। बात समझ में आ गया ना? जबकि ओवरऑल देखने में कितना लग रहा है? 20 और 20 40। तो अगर किसी वस्तु का दाम 10 और 10% बढ़ा है, इसका मतलब 20 नहीं आएगा, 20 से ज्यादा आएगा। तो क्रमागत का मतलब क्या हो गया? बढ़े हुए मूल्य पर फिर से दाम बढ़ाना। और अगर घटाया जा रहा है तो घटे हुए मूल्य पर फिर से दाम घटाना क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी कहलाता है। पहला, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि तथा y% की वृद्धि क्रमागत रूप से हो तो एकमात्र समतुल्य वृद्धि कितना आएगा भैया? इसका सूत्र x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100%। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि तथा y% की वृद्धि क्रमागत रूप से हो तो एकमात्र समतुल्य वृद्धि कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। कन्फर्म है सबको? अगर दोनों मान बढ़ेगा, x भी बढ़ा है y भी बढ़ा है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100% में आ जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? यदि
किसी वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि तथा y% कमी हो तो एकमात्र समतुल्य वृद्धि अथवा कमी। ये कैसे निकालेंगे? x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 प्रश्न। समझ में आ गया सबको? अगर x% की वृद्धि होगा और y% की कमी होगा तो समतुल्य वृद्धि अथवा कमी कितना आ जाएगा? यहाँ वृद्धि और कमी दोनों लिखा है, ये डिपेंड करेगा x और y पर कि x बड़ा है कि y बड़ा है। समझ में आ गया ना? तो अगर देखिए, अगर कमी होगा तो ये वाला मान नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आने का मतलब कमी हो गया, और अगर ये मान पॉजिटिव आया है इसका मतलब वृद्धि हुआ है। जब आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो जब x और y दोनों मान यहां रखेंगे तो इसका उत्तर पॉजिटिव भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है। तो पॉजिटिव आया यानी धनात्मक आया, इसका मतलब मान बढ़ा है, और अगर ऋणात्मक आ गया तो ऋणात्मक ये संकेत करेगा कि मान घटा है। समझ में आ गया ना? जैसे आपने इस सवाल को सॉल्व किया और उत्तर आ गया -44%, इसका मतलब ये हो गया कि 44% का कमी है, ये चिन्ह सिर्फ ये बता रहा है। और अगर ये माइनस नहीं आया इसका मतलब 44% का वृद्धि है। जबकि इस सवाल में क्योंकि दोनों जगह मान बढ़ा ही है और दोनों जगह अगर मान बढ़ा है तो हमेशा उत्तर पॉजिटिव आएगा, ऋणात्मक इसमें आएगा ही नहीं। भाई अगर कहीं ऋणात्मक का चिन्ह नहीं लगा है तो ऋणात्मक नहीं आ सकता। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? पहला केस है, दूसरा केस तीसरा क्या क्या हो सकता है? यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी तथा y% की कमी हो तो एकमात्र समतुल्य वृद्धि। दोनों अगर कमी होगा तो कमी ही आएगा, कमी हो तो एकमात्र समतुल्य कमी। तो कमी में कितना आ जाएगा? -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। इसका उत्तर ऋणात्मक आएगा, ऋणात्मक का मतलब सिर्फ संकेत होगा कि मान कम हुआ है। इसका उत्तर जब आप सॉल्व करेंगे तो ऋणात्मक आएगा मान, और ऋणात्मक ये बात केवल बताएगा कि उत्तर का मान में कमी हुआ है। आपको ऋणात्मक चिन्ह लेके सवाल नहीं सॉल्व करना है, ऋणात्मक छोड़ देना है, बस ऋणात्मक का मतलब कमी दर्शाएगा। और एक केस और बन सकता है, जैसे यहां पर हमने क्या लिखा है? पहले में दोनों वृद्धि लिखा है, दूसरे में x वृद्धि y कमी, तीसरा हमने क्या लिखा है? x कमी y कमी। चौथा क्या हो सकता है? x का कमी हो y का वृद्धि हो सकता है ना ये। तो चौथा केस हो सकता है यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी तथा y% की वृद्धि हो तो एकमात्र समतुल्य वृद्धि या कमी कितना होगा? हो तो एकमात्र समतुल्य वृद्धि या कमी। बताइए भैया, आगे बताइए यार। आलोक बताइए कितना लिखते हैं? याद नहीं करना है सूत्र। आपने सूत्र अगर समझा होगा तीनों लिखने का तरीका तो यहाँ पे कौन सा उत्तर आएगा? सूत्र आपको बताना है। क्या समझ पाए हैं? नहीं, पहले माइनस रहेगा, माइनस कमी है ना। इसका मतलब देखिए एक चीज आपको समझ में आएगा, अगर x का मान वृद्धि है तो x पॉजिटिव लिखा है, y का मान वृद्धि है तो y भी पॉजिटिव लिखा है, और यहां भी x पॉजिटिव y पॉजिटिव दोनों का गुणा होकर धनात्मक आ जाएगा। ये तो लिखा है ना। इसे अगर इसको हम यहां लिखें तो यहां कैसे लिखा है? x प्लस वाई, इसके बाद प्लस x गुणे प्लस वाई बटा 100। यही एक सूत्र है, बाकी सूत्र केवल
तोड़ दिया गया है। अब अगर x भी धनात्मक y भी धनात्मक तो धनात्मक धनात्मक का गुणा होकर धनात्मक ही आएगा, इसलिए यहाँ बीच में धनात्मक लगा है। दूसरे सवाल में अगर देखिए तो यहाँ लिखा है x वृद्धि है y कमी है, तो अगर y कमी है तो y किस में लिखेंगे? माइनस में, y माइनस में लिखेंगे ना। तो अगर जैसे y माइनस में लिखे तो ये हो गया x माइनस वाई, लेकिन पॉजिटिव का गुणा ऋणात्मक में अगर होगा तो माइनस आ जाएगा, इसलिए यहाँ बीच में माइनस लग गया है। ऐसे तीसरे वाले में अगर देखें तो x का भी कमी है y का भी कमी है, तो जब दोनों कमी होगा तो x भी माइनस y भी माइनस, यहां भी x माइनस यहां भी y माइनस, तो ये तो माइनस x माइनस y हो गया, लेकिन माइनस माइनस का गुणा होके प्लस हो जाएगा, सही ना। तो इसलिए यहां बीच में प्लस लगा है। अब अगला सूत्र अगर लिखना है तो हमने लिखा है x कमी, तो कमी का मतलब माइनस x, y वृद्धि तो वृद्धि का मतलब प्लस y, ठीक। अब यहां पर क्या लिखा है? x गुणे y था ना, तो x गुणे y का मतलब इन दोनों का गुणा, तो एक माइनस है एक पॉजिटिव है, तो दोनों का जो गुणनफल आएगा वो माइनस आएगा, इसलिए माइनस एक्स वाई बटा 100। तो ये चौथा सूत्र बन गया। ये 4 केस बनेंगे। तो अगर आपको एक याद है तो बाकी सिर्फ प्लस और माइनस का खेल है। कमी वाले को माइनस, वृद्धि वाले को प्लस लिया गया है। कहीं दिक्कत हो बताइए, यहां तक लिख लिए सब? जैसे लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, 20% तथा 30%, दो क्रमागत वृद्धि एकमात्र समतुल्य वृद्धि होगा। 20% तथा 30% की दो क्रमागत वृद्धि एकमात्र समतुल्य वृद्धि कितना होगा? 56%। लग जाएगा ना सबका। तो देखिए, अगर दोनों वृद्धि है तो एक काम आप ये कर सकते हैं, 20% यानी यक्स, सूत्र ही लिखे थे ना, यक्स प्लस वाई प्लस यक्स वाई बटा 100 समतुल्य वृद्धि का। यक्स का मान है 20, 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणे 30 बटा 100। तो 20 30 50 प्लस 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 56% वृद्धि। ये बात बता रहा है कि अगर आपको दाम बढ़ाना है तो आप इकट्ठे 50% मत बढ़ाइए, आप एक बार 20% बढ़ा दीजिए, अगले दिन 30% बढ़ा दीजिए, सही ना। तो एक्चुअल में कितना बढ़ जाएगा? 56%, लेकिन दर्शक को कितना दिखेगा, जनता को कितना दिखेगा? 50% जो नहीं बढ़े हैं। कि कल 20% बढ़ाए थे, आज 30% बढ़ा दिए तो 50% दाम बढ़ गया होगा, लेकिन एक्चुअल में 50 नहीं बढ़ा, कितना बढ़ गया? 56%। और 6% बड़े व्यापार में बहुत मायने रखता है। जहां अरबों खरबों का काम हो रहा है वहां 6% बहुत ज्यादा है। अब देखिए, एक तरीका तो ये हो गया जिसको सूत्र याद है, तो एक तरीका तो 22 सूत्र। दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप मान सकते हैं माना वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य हो कितना भैया? 100 रुपया, मान सकते हैं। समझ में आएगा ना। हम आपको कई तरीका बताएंगे। माना वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया है। क्रमागत वृद्धि का मतलब होता है क्रम से बढ़ना। तो अगर पहले 100 रुपया था तो बाद में 20% बढ़ गया, तो अब कितना परसेंट हो जाएगा? 120%। सभी जानते हैं ना, 100% स्वयं है 120%। अब जो भी मान आएगा इस मान का फिर से 30% बढ़ेगा, और जब 30% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 130%। किसी को दिक्कत हो बताइए? तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 12 का गुणा 13 में करेंगे, कितना जाएगा? 156। अब आपसे पूछा है कितना प्रतिशत समतुल्य वृद्धि कितना है,
तो आप कहेंगे जो सामान पहले 100 का था वो 156 का हो गया, ये तो है ना। तो वृद्धि कितने का है? 56% का। कहीं दिक्कत हो बताइए? ये दूसरा तरीका है, आप आराम से लगा सकते हैं। एक तरीका और तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या देखिए, 20% लिखा है, 20% का भिन्न कितना होता है भैया? 1/5। इसका मतलब सामान 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दोबारा 30% लिखा है, 30% का भिन्न कितना होता है? 1/3/10, ये आएगा ना। इसका मतलब 10 वाला सामान कितने का हो जाएगा? 13 का। कहीं दिक्कत हो बताइए? इसका गुणा कर लेंगे, 10 बचे 50, 13 छक 78। इसका मतलब जो सामान पहले 50 रुपए का था वो कितने का हो गया? 78 का। तो वृद्धि कितना है? 28 का। तो हर आदमी आंख मूंद के बता सकता है कि अगर 50 रुपया में 28 बड़ा होगा तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में बताना। तो 50 में अगर 28 तो 100 में कितना? 56% वृद्धि। कहीं दिक्कत हो बताइए? तो ये तीन के तीन तरीका आपको आना चाहिए। तीनों में से अगर एक भी नहीं आएगा तो आगे आने वाले समय में दिक्कत होगा। ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। वो डिपेंड करता है सवाल कैसे लिखा है। देखिए क्रमागत वृद्धि अगर आपने सही से पढ़ लिया तो यही जो क्रमागत